गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल कुमार स्वाई आपका स्वागत करता हूं। वापस हम आ गए हैं ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं आज आपको वही जो हम कंटिन्यू कर रहे थे इंग्लिश कोर्स बुक का क्वेश्चन एंड आंसर, वो मैं अभी करने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज का जो चैप्टर है वो है बच्चों ए ट्रिप टू मार्स। इससे पहले बच्चों हम लोग इसे पढ़ चुके हैं माय रोबोट रॉबी। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द ट्रिप टू मार्स का। सबसे पहले बच्चों मैच द कॉलम्स। देखो A1 का मैच द कॉलम्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला ये है मार्स ई। देखो बच्चों यहाँ पे 5 लोग, मैं पहले उसको लिख देता हूँ, फिर हम उसको आगे लिखेंगे। H.G. Wells wrote USA sent। पहले मैं लेफ्ट साइड में जो भी उसको लिख देता हूँ, फिर हम राइट साइड में लिखेंगे। 1 year on Mars is also known as ठीक है बच्चों। देखो ये जो चैप्टर है मार्स के बारे में है। बच्चों मार्स क्या है? मार्स एक प्लैनेट है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ठीक है, मार्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, मंगल ग्रह बोलते हैं बच्चों। तो उसके बारे में अभी यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला है मार्स इज, क्या होगा बच्चों? ये 1 का सी। देखो सी नंबर में क्या है बच्चों? द 4th planet from the sun। The 4th planet from the sun। The 4th planet from the sun। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखो दूसरा वाला है H.G. Wells wrote। H.G. Wells बच्चों क्या है? ये एक राइटर है, फिल्म मेकर है, फिल्म बनाते हैं वो। उन्होंने क्या लिखा? वॉर ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए सेंट। बच्चों इसके बाद देखो तीसरा वाला है यूएसए सेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो इसका आंसर होगा बच्चों 3 का ई, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 टू मार्स। ये होगा बच्चों वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 टू मार्स। ठीक है, फिर बच्चों देखो 1 year on Mars is 685 days long। मतलब बच्चों हमारे यहाँ जैसे एक साल कितना होता है बच्चों? 365 डेज। ज्यादातर लीप ईयर, जैसे अभी 2020 लीप ईयर चल रहा है, वो हो गया 366 डेज। तो वैसे ही बच्चों ये हो जाएगा 685 डेज लॉन्ग। तो उसके बाद बच्चों मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। मैंने जैसे आपको बोला था रेड प्लैनेट बिकॉज इट्स लुक इज रेड एंड, और क्या बच्चों? और एक बात भी है, इसको हम मंगल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया मैच द फॉलोइंग। आप देख लो, मार्स इज द 4th planet from the sun। H.G. Wells wrote War of the Worlds। USA sent Viking 1 and Viking 2 Mars 685 days। 1 year on Mars is 685 days long। Mars is also known as the red planet। बच्चों देखो उसके बाद नेक्स्ट A2 में क्या बच्चों? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन व्हाट वेज हैज मार्स इंस्पायर्ड अस। बच्चों इसका मतलब यह है ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसमें मार्स
जो प्लैनेट है वो उसने हमको इंस्पायर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, इंस्पायर का मतलब होता है बच्चों कि उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हम इसका क्वेश्चन में आंसर लिखना बच्चों में, मार्स हैज इंस्पायर्ड many writers Mars has inspired many writers and filmmakers imagination about life on the red planet। इसका मतलब बच्चों मार्स हैज इंस्पायर्ड मेनी राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स इमेजिनेशन अबाउट लाइफ ऑन द रेड प्लैनेट। इसका मतलब बच्चों बहुत सारे जो फिल्म मेकर है, जो फिल्म बनाते हैं, वो उसको इंस्पिरेशन करता है कि कैसे वो मार्स में लाइफ आएगी उसके बारे में जान सकें। वो एक जिज्ञासा है, उनका क्यूरियोसिटी है। फिर बच्चों आंसर नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ डिड पीपल रिएक्ट व्हेन वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स वाज रीड आउट ऑन द रेडियो। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स को जब रेडियो में बताया गया तो लोगों का रिएक्शन क्या हुआ। जैसे कि आपको किसी नए चीज की वजह से हम कोरोना का एक नया बीमारी है, ये अगर हमको रेडियो में, न्यूज़पेपर में, टीवी में देखने को मिलता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है। वो यहाँ पे ऐसे ही सवाल पूछा गया, मेनी पीपल गॉट स्कैर्ड। हम पे भी डर गए हैं, कोरोना के कारण मेनी पीपल गॉट स्कैर्ड, मेनी पीपल गॉट स्कैर्ड एज दे थॉट it to be a real। रियल अटैक। बच्चों ये जो है ये कहानी का जैसा है, तो इसको लोग सच मानने लगे वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखो आंसर नंबर 3। बच्चों आंसर नंबर 3 क्या है देखो, which were the first two spacecraft to land on Mars। मतलब ऐसे दो कौन से स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स में लैंडिंग किए थे। और उसके बाद दूसरा भाग है, व्हाट डिड दे डू आफ्टर लैंडिंग। लैंड करने के बाद वहां पे उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है बच्चों, उसका भी हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे। आंसर नंबर 3, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 उसको यूएस में मिला था। वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 were the first two spacecraft Viking 1 and Viking 2 were the first two spacecraft to land on Mars। ये दोनों हैं to land on Mars। ठीक है, उसके बाद they send information back to Earth। वो information they send information they send information back to Earth। ठीक है बच्चों, ये हो गया है तीसरा वाला। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे बच्चों। देखो नंबर 4 जो क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नो अबाउट मार्स। मार्स के बारे में बच्चों हम लोग क्या क्या जानते हैं, ये है बच्चों, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। बच्चों देखो नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट मार्स, उसमें ये आंसर है देखो, बहुत थोड़ा लंबा है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, उसको हम जैसे रेड प्लैनेट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन द ग्राउंड। बच्चों आयरन ऑक्साइड एक मटेरियल होता है, वो आप हायर क्लासेस में जाके आपको पता चलेगा, अभी आप थोड़ा जान नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो
It has north and south polar ice caps which contain frozen water indicating existence of life. बच्चों वहाँ पे क्या है, साउथ और नॉर्थ पोलर साइड में डायरेक्शंस में बहुत सारा फ्रोजन आइस देखने को मिलता है, उसके कारण हमको लग सकता है कि वहाँ पे वाटर है, लेकिन वहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस है लग सकता है, लेकिन हमको वहाँ पे हमेशा अच्छे देखने को सिचुएशन नहीं मिलेगा। फिर ईयर ऑन मार्च इज 685 डेज। जैसे बच्चों हमारे यहाँ पे साल 365 दिन का होता है, वहाँ पे 685 दिन का होता है, और एक दिन जो है 24 घंटा 39 मिनट का होता है। यहाँ पे देखो हमारे यहाँ बच्चों क्या क्या होता है, एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पे 39 मिनट्स का होता है। ठीक है बच्चों, देखो फिर नंबर 5 में देखो जो क्या दिया गया है, हाउ डिड इंडिया डू हर बिट टू फाइंड आउट मोर ऑन मार्स। हमारे इंडिया में मार्स के लिए मार्स मिशन कैसे हुआ था वो हम लिखेंगे नंबर 5। ठीक है बच्चों, नंबर 5 देखो, इंडिया उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेट अप ठीक है बच्चों, और मंगलयान in 2013 to orbit around Mars to send us information India is also a part of the club of, means a group of Martian explorers with US, means US भी है इसमें, अमेरिका है, इसका नाम यूएस का मतलब, फिर रशिया, रशिया भी इसका नाम है बच्चों, फिर एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है बच्चों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखो बच्चों इंडिया ने क्या क्या किया मार्स मिशन के लिए, आंसर है बच्चों देखो, इंडिया सेट अप मंगलयान इन 2013 टू ऑर्बिट अराउंड मार्स टू सेंड अस इंफॉर्मेशन। बच्चे जो भी सैटेलाइट्स स्पेस में जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट में जाते रिसर्च करने के लिए जाते हैं, वो हमको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि वहाँ पे क्या है। हर प्लैनेट को हर जगह वो इंसान जान नहीं सकता है। देन इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मार्शियन एक्सप्लोरर विद यूएस, रशिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये कुछ कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स हैं जो स्पेस एजेंसी है, जिनके साथ हम लोग मिलके मार्स के बारे में हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखो इसके बाद हम आएंगे वोकैबुलरी में, चूज द करेक्ट वर्ब्स टू फिल इन दी ब्लैंक्स। बच्चों यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए, उसमें 2 ऑप्शंस दिए गए आखिर में, तो वो उसमें से कौन सा वर्ड सबसे फिट बैठेगा यहाँ पे, उसको हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले आई थिंक यू डैश ए मिस्टेक बाय परचेजिंग दिस बाईसाइकिल। आई थिंक यू प्लेड बाय मिस्टेक नहीं होगा बच्चों, जो क्या हुआ मेड, तुमने गलती कर दी ये साइकिल खरीद के। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग ये है। फिर दूसरे में आता है हम लोग, प्लीज डैश एन आई ऑन माई किड्स टिल आई रिटर्न। प्लीज डैश एन आई ऑन माई किड्स टिल आई रिटर्न। ये हो गया keep, maintain
ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, प्लीज कीप एन आई, मतलब मेरे बच्चे मतलब अभी आपके सामने हैं, उसको आप देखते रहो, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी या आऊंगा जो भी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों कीप। फिर बच्चों देखो तीसरा, कुड यू प्लीज डैश अ पिक्चर ऑफ माइंड, मतलब कोई फोटो उठाने के लिए बोल रहा है तो क्या होगा बच्चों, कुड यू प्लीज डैश ए पिक्चर ऑफ माइंड। एक ऑप्शन है बच्चों टेक, फिर बच्चों दूसरा ऑप्शन है थ्रो, ये होगा बच्चों टेक। बच्चों नंबर 4 देखो, यू नेवर डैश माई एडवाइस सीरियसली, यू नेवर डैश माई एडवाइस सीरियसली। तो आंसर है बोरो और टेक। बोरो मीन्स लेना, टेक का मतलब लेना, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड का हमको लेना है, यहाँ पे होगा बच्चों टेक, कि तुम कभी मेरा एडवाइस, बात कभी नहीं मानते हो। नंबर 5 बच्चों, हम अभी नंबर 5 में देखेंगे क्या है, आई ट्राई टू डैश मनी एवरी मंथ, ट्राई टू डैश मनी एवरी मंथ। बच्चों यहाँ पे देखो ऑप्शन है सेव और ड्राइव, एवरी है आंसर है बच्चों, सेव ड्राइव, सेव। ठीक है बच्चों, ये हो गया चूज द करेक्ट वर्ड्स, इसके आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों अभी नेक्स्ट है B2 में देखो, टिक द करेक्ट वर्ड टू फॉर्म ए कोलोकेशन, एक राइट सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हमको अभी उसको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला वाला है, आई हैड ए कप ऑफ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टी। पावरफुल टी हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग चाय, कड़क चाय। आपके घर में देखो, आप कभी आपके पेरेंट्स, कोई भी आपके बड़े भाई बहन जो बोलेंगे तो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टी। द फॉरेस्ट है क्या हो बच्चों, हाई या टॉल, टॉल ट्रीज, बहुत लंबे लंबे पेड़ थे। द डिश हैड अ डैश टेस्ट, द डिश हैड रिच, रिच मीन बहुत अच्छा टेस्ट था। फिर बच्चों उसके बाद आई हैड डैश फन एट द सर्कस, आई हैड ग्रेट फन। बच्चों अगर आप कभी सर्कस में जाते हो, अभी तो बहुत सारे मतलब सर्कस बंद हो गए हैं, सर्कस हो, मीना बाजार हो, ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट पार्क में जाते हो वाटर वर्ल्ड टाइप का, तो आपको अच्छा लगता है, ये हो गया ग्रेट फन। फिर गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स हम बोलते हैं, ये तो बहुत इजी है बच्चों, नाइट ड्रीम्स नहीं बोलते, तो ये हो गया गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बच्चों, देखो ग्रामर में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या है वो, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, तो उसको बच्चों हमको अभी यहाँ पे यूटिलाइज करना है। कहाँ यूटिलाइज करना है, सेंटेंसेस में। ठीक है बच्चों, वो अभी हम करेंगे। कुछ सेंटेंसेस उसके साइड में, बाजू में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों देखो C1 fill in the blanks, fill in the blanks using comparative, degree of adjectives,
बच्चों देखो सबसे पहला क्या होगा, देखो सबसे पहले हम देखेंगे माई हाउस इज डैश देन योर्स, यो लार्ज। बच्चों माई हाउस इज लार्ज देन योर्स, जब कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच तो वहां पे सेकंड कंपैरेटिव जो डिग्री होता है, जो सेकंड डिग्री होता है वो कंपैरेटिवली वो यहाँ पे यूज होता है। तो हाउस इज लार्जर, जब दो से ज्यादा होता है बच्चों तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। फिर बच्चों उसके बाद माई फ्रेंड इज डैश इन मैथमेटिक्स, देन मी। बच्चों बेटर, गुड बेटर बेस्ट मैंने इसमें बोला था आपको 3। तीसरा बच्चों माई ब्रदर इज ओल्डर। नंबर 4 I find strawberry ice cream less than vanilla ice cream। क्या I find strawberry ice cream less than वनीला आइसक्रीम। ब्रैकेट में बच्चों क्या है टेस्टी, तो क्या होगा तो टेस्टियर। कुछ अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बहुत बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को वनीला आइसक्रीम ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद बच्चों क्लोज नंबर 5 में है क्लोज। एक एग्जाम्पल है बच्चों, देखो मैं जगह ही कमी कर नंबर का मिटा रहा हूँ। बच्चों नंबर 5 my house is dash than school, then use closer, बट ब्रैकेट में है क्लोज। क्लोजर का मतलब बच्चों ज्यादा पास है, ठीक है बच्चों। ये हो गया C1 में। बच्चों इसके बाद हम लोग C2 में आएंगे। देखो C2 में हम सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, कंप्लीट द टेबल विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, उसको हम अभी करेंगे, ठीक है। कुछ मिस देखिए बच्चों, इसके बाद पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। यहाँ पे देखो ये है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री, इसको मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ मिसिंग है। तो सबसे पहला बच्चों देखो, सबसे पहले दिया गया ओल्ड, क्या होगा फिर यहाँ पे ओल्डर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। फिर वैसे ही बच्चों यहाँ पे दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री में लॉन्गर, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया लॉन्ग, ठीक है बच्चों। ये हो गया लॉन्ग, लॉन्गर, ये हो गया लॉन्गेस्ट, ठीक है बच्चों। देखो फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्टेस्ट दिया गया, तो ये हो जाएगा शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फिर बच्चों उसके बाद देखो यंग, यंगर, यंगेस्ट, ठीक है बच्चों। ये हो गया यंग, यंगर, यंगेस्ट। फिर उसके बाद क्लोजर का ये हो जाएगा क्लोज, क्लोजेस्ट। फिर उसके बाद हो जाएगा ये मोर इंटेलिजेंट का ये होगा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, फिर मोस्ट इंटेलिजेंट। बच्चों ये हो जाएगा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ये हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट।
ये हो गया बच्चों नंबर 6। नंबर 7 8 मैं आपको ऊपर करके बता रहा हूँ। बच्चों देखो नंबर 7 जो है, नंबर 7 है बच्चों, यहाँ पे नंबर 7 में यहाँ पे है, ये है मोर वंडरफुल। यहाँ पे क्या क्या है, सॉरी यहाँ पे दिया गया है बच्चों मोस्ट वंडरफुल। तो ये बच्चों यहाँ पे हो जाएगा वंडरफुल। ठीक है बच्चों, उसके बाद होगा नंबर 8, दिया गया है रेस्पेक्टेबल। सॉरी बच्चों ये हो जाएगा आंसर रेस्पेक्टेबल, देन मोर रेस्पेक्टेबल, और बच्चों सबसे आखिरी में हो जाएगा मोस्ट रेस्पेक्टेबल। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 8। यह हम कंप्लीट करते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। बच्चों इसके बाद C3 में कुछ सेंटेंसेस दिए गए, वहां पे आपको ये रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना है कि वो एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, रेगुलर है कि रेगुलर एडजेक्टिव है। तो बच्चों सबसे पहला वाला देखो, सानिया इज द बेस्ट एथलीट। तो यहाँ पे बच्चों तो ये है बेस्ट एथलीट, ये है एडजेक्टिव। ठीक बच्चों, एडजेक्टिव वो है जो नाउन को सिग्निफाइज करता है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, इर्रेगुलर एडजेक्टिव। ये हो गया बच्चों। फिर उसके बाद नंबर 2, रश्मि इज द लकीएस्ट गर्ल। रश्मि इज द लकीएस्ट गर्ल, इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों लकीएस्ट रेगुलर, ये हो जाएगा बच्चों रेगुलर एडजेक्टिव। फिर बच्चों उसके बाद नंबर 3 में हम आएंगे, देखो ही इज स्टिल वीक, he is still weak but he is better than he was last week। इसका वो बच्चों बेटर, देखो मैंने अंडरलाइन किया बच्चों, ये बेटर होगा इर्रेगुलर एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इर्रेगुलर एडजेक्टिव, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप जान पाओगे। नंबर 4, उसके बाद बच्चों देखो, माई ग्रैंडफादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर, माई ग्रैंडफादर is the oldest member of in our family। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ओल्डेस्ट, बहुत इजी है, ओल्डेस्ट मेंबर। तो बच्चों ये हो जाएगा ओल्डेस्ट रेगुलर एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, गीता इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास। बच्चों यहाँ पे होगा गीता इज द
मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे बच्चों एडजेक्टिव क्या होगा, मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये हो जाएगा बच्चों आपका रेगुलर एडजेक्टिव। बच्चों तो यही खत्म होता है अंडरलाइन एडजेक्टिव्स में गिवन सेंटेंसेस जो था C3। इससे आगे हम बढ़ेंगे बच्चों डी सेक्शन में, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स है, उसको हमको यहाँ पे फिट करना है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले इट वॉज वेरी डार्क आई स्विच्ड ऑन द डैश, यहाँ पे हिंट दिया गया है। क्या बच्चों हम क्या करते हैं, आजकल हमारे पास मोबाइल फोन आ गया है, मोबाइल का लाइट हम लगा देते हैं, लेकिन पहले क्या था बच्चों, टॉर्च, लैम्प, कैंडल। तो यहाँ पे टी दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों टॉर्च, बहुत ईजी है ये, हिंट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बच्चों द बग बिट मी एंड इट इज डैश, बग, बग मीन्स कोई कीड़ा, चबाने से क्या लगता है, थोड़ा आपको खरोच महसूस होता है, आप उससे खुजाते हैं या आपको दर्द होता है, सूजन हो जाता है, यहाँ पे आई लिखा गया है, हो जाएगा बच्चों इचिंग, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो माय ब्रदर इज लर्निंग टू स्पीक, वो एक लैंग्वेज बोलना चाहता है मेरा भाई, वो है फ्रेंच, यहाँ पे दिया गया है हिंट। फिर बच्चों उसके बाद आई सॉ द सोल्जर्स डैश इन नीट रोज, मार्चिंग, बच्चों यहाँ पे दिया गया है मार्चिंग मीन्स परेड करना। फिर बच्चों उसके बाद आई गॉट स्कैर्ड व्हेन आई सॉ अ डैश इन द बाथरूम, यहाँ पे दिया गया सी, ये बहुत इजी है, ये होगा कॉकरोच, ठीक है बच्चों। ये हो गया नंबर 5, 6, 7 बच्चों मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ जगह की कमी के कारण मैं ऊपर कर रहा हूँ आपको, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ये सब। Number 6, I saw an old man sitting. I saw an old man sitting on a dash. यहाँ बच्चों BESCH बहुत इजी है, क्या होगा बच्चों बेंच। नंबर 7 बच्चों देखो नंबर 7 क्या है, My mother lit a candle. My mother lit a candle with a dash. ब्रैकेट में है ए, क्या होगा बच्चों ये वाला मैच स्टिक, माचिस कड़ी जिसको हम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे, अभी ये सेक्शन करेंगे, अभी हम सबसे आखिरी सेक्शन है वो बच्चों। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके ऊपर एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमको सही से फिट करना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। जो वर्ड्स है मैं पहले आपको बोल दे रहा हूँ, लंच बॉक्सेस, लंच, बीच, बेंचेस, सैंडविचेस, इची, ये बहुत इजी वर्ड है बच्चों। मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, वापस जो राइट वर्ड है वो आपको इस्तेमाल करना बताऊंगा मैं। सबसे पहले बच्चों इट वाज टाइम फॉर डैश, वी पैक्ड आवर डैश, बच्चों ये क्या लंच टाइम, लंच एक राइट वर्ड है यहाँ पे, सबसे पहला होगा बच्चों यहाँ पे लंच, इट वाज टाइम फॉर लंच। वी पैक्ड आवर डैश एंड रश टू द डैश, वी पैक्ड आवर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, पैकिंग वाला यहाँ पे सैंडविचेस, रश टू द बीच, बीच का मतलब आपको सबसे पहले समुद्र किनारे बच्चों। उसके बाद बच्चों वी ओपनड आवर मैट एंड द सैंड एज देयर वर नो बेंचेस, बैठने के लिए बेंचेस नहीं थे इसलिए हम लोग मैट चटाई पे बैठ गए। फिर बच्चों नंबर 5, बच्चों देखो नंबर 5 क्या है, We were hungry so we opened our क्या lunch boxes, तो भाई बहुत easy है, the dash looked delicious, the sandwiches, बच्चों ये वर्ड यहाँ पे sandwiches हमको दोबारा यूज करना पड़ेगा,
सबसे पहला है बच्चों द लंच बॉक्सेस। सैंडविचेस लोग लास्ट वर्ड क्या बच जाता है ITCH इची। इची क्यों यूज किया बच्चों? ए बग बिट माय फ्रेंड एंड ही फेल्ट इची। एक कीड़ा ने काट दिया। यहाँ पे समुद्र किनारे बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। वी रश्ड होम एंड कॉल्ड आउट बाय मदर हू केम टू हेल्प अस। फिर बच्चों मेरी मम्मी ने फिर उसको हेल्प किया। फिर बच्चों सबसे आखिरी में एक्सरसाइजेज में है, देखो बच्चों यहाँ पे जो हमको करना है आपको करवाऊंगा। Here are some situations, make a suitable greeting for each of them। मीन्स एक सिचुएशन है उसमें आपको ग्रीट मतलब बच्चों आप कैसे मतलब अपने सीनियर्स को टीचर्स को कैसे ग्रीट करते हो, प्रणाम करते हो, नमस्ते करते हो, विश करते हो, वो सब यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक बच्चों, सबसे पहला देखो यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड मीट योर टीचर ऑन द वे। अगर आप मेरे को मिलते हो रास्ते में तो आप क्या लिखोगे, कैसे विश करोगे? ये हो गया बच्चों E1। गुड इवनिंग सर। माय मदर एंड आई going to the market। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 2। फिर न्यू ईयर का टाइम है। यू वांट टू विश योर फ्रेंड ऑन द न्यू ईयर। न्यू ईयर के दिन आप अपने दोस्तों को कैसे विश करते हो बच्चों? विश यू हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? नंबर 3 बर्थडे है जिसका वी वांट टू विश योर मदर ऑन मदर्स डे। सॉरी मदर डे है। मदर डे के दिन आप विश करते हो हैप्पी बर्थडे मदर बोल सकते हो, हैप्पी मदर्स डे बोल सकते हो, लेकिन बर्थडे बोले और अच्छा है क्योंकि मदर्स डे है वो। हैप्पी बर्थडे मदर। ठीक है बच्चों, लेट्स गो आउट फॉर लंच। नंबर 4 बच्चों, अगर आपके यहाँ कोई फ्रेंड की मम्मी आई हुई है आपके घर तो आप उसको कैसे विश करते हो बच्चों? देखो होगा हेलो आंटी, हाउ आर यू। हेलो आंटी हाउ आर यू पूछ रहे हो, तबियत कैसे, सॉरी आप कैसे हो हम पूछ रहे हैं। नंबर 5 बच्चों सबसे आखिरी में है यू आर गोइंग आउट टू प्ले एंड मीट योर एल्डरली नाइबर। अगर आप कहीं खेले गए हो और आपके कोई अगर बुजुर्ग इंसान आपको अगर पड़ोस में मिलते तो क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून। कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू बोल सकते हो, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प। एक ही बात है। उसके बाद बच्चों देखो कंपोजिशन में कि पोस्टर आपको बनाना है। पोस्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक पोस्टर बनाना है, सेव और अर्थ यहाँ पे दिया गया है। आप डिजाइन पोस्टर्स फॉर दिस दिया गया है। देखो बच्चों उसमें क्या करना है, मंगलयान का एक फोटो बनाना है, मीटिंग एलियंस। आपने कभी फिल्म देखा है कोई मिल गया वहाँ पे देखो एलियन फेलियन लोग आते रहते हैं, तो वैसे ही आपको एलियन का फोटो बनाना है। ठीक है बच्चों, वो आप कर सकते हो। तो उसके बाद F2 में बच्चों देखो ड्राइंग तो आप अच्छे से बना सकते हो। F2 में इमेजिन द एलियंस फ्रॉम मार्स हैव अडॉप्ट द राइट अ लिटिल टाइटल एंड फुटर एंड डिजाइन ए पोस्टर। ये बच्चों आप घर में खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये ड्राइंग पेंटिंग करना है। ये अभी मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, यहाँ पे अच्छा इतना कलरफुल नहीं बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जब भी वीडियो देखें अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।